धर्मगुरु दलाई लामा जी ने कहा था कि खुशियां हमें बनी बनाई नहीं मिलती, ये छोटे छोटे कामों को करने से मिलती है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। मानो या ना मानो, यह हकीकत है, हंसी इंसान की जरूरत है। हर व्यक्ति इस दुनिया में खुश रहना चाहता है, पर क्या वो खुश रह पाता है? क्या वो खुश रह पाता है? प्लास्टिक स्माइल की बात नहीं कर रहा हूं सर, नेचुरल स्माइल की बात कर रहा हूं। क्या वो खुश रह पाता है? नहीं। आज खुशी के 7 सूत्रों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने उस पर कार्य कर लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे। बचपन बीत गया पढ़ाई करते करते, और ताउम्र हम नीचा दिखाने में लगे रहते हैं लोगों को। हम क्या सीखते हैं बचपन में? दूसरों का आदर करो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों की हेल्प करो। और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं? दूसरों को नीचा दिखाने में ही हम अपनी शान समझते हैं। तो क्यों ना आज अभी से हम उन 7 सूत्रों की बात करें और उनको अपनाएं, जिससे हमारे जीवन में खुशियां आए। खुश रहने का पहला सूत्र, खुद से ज्यादा हम दूसरों से प्रभावित होते हैं। कभी कभी हम दूसरों की सफलता से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। अगर ईश्वर ने आपको यूनिक बनाया है तो आप उसकी तरह कैसे बन सकते हैं? तो इसीलिए किसी के प्रभाव में आकर प्रभावित ना हो, आप जैसे हैं उसे स्वीकार करें और खुश रहें। यही पहला मूल मंत्र है कि आपको किसी के प्रभाव में प्रभावित नहीं होना है। आप जैसे हैं उसको स्वीकार करिए कि मैं हूं, जैसा भी हूं मैं स्वीकार करता हूं। हम अपने आप को स्वीकार ही नहीं करते, हम अपनी कमियों को भी स्वीकार नहीं करते और अपने अच्छे गुणों को भी स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए खुश रहने का पहला मूल मंत्र यही है, आप जैसे हैं उसको स्वीकार करिए, मैं ऐसा हूं। दूसरा सूत्र, काम करने का मौका मत तलाशिए। हर समय काम किया जा सकता है। आप सोचे कि अच्छा वक्त आएगा। सर, अच्छा वक्त आया नहीं जाता, अच्छा वक्त लाया जाता है। अगर आप सोचे कि मैं घर से तब निकलूंगा जब सारी रेड लाइट ग्रीन मिलेंगी, तो जीवन में ऐसा समय आने वाला नहीं है। हमें अभी से उस कार्य को शुरू करना पड़ेगा जो हमारा सपना है, जो हम करना चाहते हैं, जिसे देखकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यही दूसरा सूत्र है कि कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता है, समय को परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसीलिए समय का इंतजार मत करिए, अभी से उस कार्य पर लग जाइए जो आपका सपना है। खुश रहने का तीसरा सूत्र, हम लिस्ट बनाएं कि हम अगले दिन कौन कौन से अच्छे काम करेंगे। हमें लिस्ट बनानी है, अगले दिन कौन कौन से अच्छे काम करेंगे। टू डू लिस्ट हम बनाते हैं कि हमें ये काम करने हैं, ऐसे ऐसे करने हैं, उसको कॉल करना है, इससे मीटिंग करनी है। ये तो टू डू लिस्ट हम बनाते ही हैं, पर हमें वो लिस्ट भी बनानी है कि हमें जो अच्छे काम करने हैं, किसकी कल मदद करनी है। क्योंकि याद रखिए, जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे, ईश्वर आपकी मदद, बिल्कुल सही समझे, नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें खुशियां दूसरों की हेल्प करके ही मिलती हैं। चौथा सूत्र, दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। सकारात्मक प्रार्थना। प्रार्थना हम इसलिए नहीं करते कि ईश्वर का दिमाग बदल सके, प्रार्थना इसलिए करते हैं कि ईश्वर हमारा दिमाग बदल सके। तो इसलिए दूसरों के लिए सकारात्मक प्रार्थना कीजिए। आप दूसरों को देंगे, ईश्वर आपको और देगा। आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, ईश्वर आपके बारे में सोचेगा।
आप दूसरों को माफ करेंगे, ईश्वर आपको माफ करेगा। इसलिए दूसरों के बारे में सकारात्मक प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। यही खुशी का मूल मंत्र है। खुशी का 5वां सूत्र, छोटे छोटे बदलाव करिए रोज अपने में। याद रखिए, सफलता कभी भी बड़े बदलाव करने से नहीं मिली और किसी को भी नहीं मिली। हमेशा रोज छोटे छोटे बदलाव अपने में करिए। अगर आप सिर्फ 1% बदलाव करते हैं रोज, याद रखिए, अगर 1% आप बदलाव करते हैं तो एक साल में 365% बदलाव आपके अंदर आ जाता है। तो इसलिए आप हर रोज सिर्फ 1% बदलाव करिए कि मैं आज अपने में यह बदलाव लेकर आऊंगा। छोटे छोटे बदलाव करिए। मुझे बुक रीडिंग करनी है, सिर्फ मैं 1 पेज पढ़ूंगा। मुझे एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ मैं 5 मिनट करूंगा। मुझे योगा करना है, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। शुरू में 5-5 मिनट से शुरुआत करिए, छोटे छोटे बदलाव। प्रार्थना करनी है, मेडिटेशन करना है, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। तो छोटे छोटे बदलाव आपको खुश रहने का माध्यम खोलेंगे। छठा, खुश रहने का सूत्र। ये 3 शब्द हमेशा याद रखना। ये 3 शब्द आपको हमेशा परेशानियों से बचा के रखेंगे। और वो 3 शब्द अगर आपने नहीं अपनाए तो आने वाले समय में आप बहुत परेशानियों में घिर जाएंगे। और वो 3 शब्द क्या हैं? जा, माफ किया। कोई भी अगर गलती हो जाती किसी से तो मुस्कुराइए, एक अच्छी स्माइल दीजिए और एक वाक्य याद रखिए, जा, माफ किया। याद रखिए, हमने जीने का सलीका सीख लिया, हमने जिंदगी जीने का सलीका सीख लिया। किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो ये जा, माफ किया, ये 3 शब्द हमेशा याद रखिए। जितना आप माफ करेंगे, ईश्वर आपको बार बार माफ करेगा। जितना आप दूसरों को सजा देंगे, ईश्वर आपको उतनी सजा देगा। इसीलिए खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र, जा, माफ किया। लोगों को माफ करती है चलिए सर, हम ईश्वर से भी तो यही मांगते हैं, हे ईश्वर मुझे माफ कर दे, हे ईश्वर इस बार मुझे माफ कर दे, हे ईश्वर इस बार ये मेरी गलती माफ कर दे। तो जब हम ईश्वर से मांगते हैं तो क्या हमें लोगों को माफ नहीं करना चाहिए? तो खुशी रहने का मूल मंत्र, जा, माफ किया। 7वां सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी जैसी है वैसा स्वीकार कर लीजिए। चुनौतियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो स्वीकार करिए और जो कमी रह गई उसमें सुधार करिए। तो खुश रहने के ये 7 सूत्र ऐसे हैं, अगर आपने अपना लिए तो आप हमेशा खुश रहेंगे। प्लास्टिक स्माइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरनली, आंतरिक रूप से खुश रहेंगे। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।